नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, 13 मार्च 2025 को होलिका दहन का शुभ दिन है और इस दिन यदि आप बताए गए विशेष वृक्ष की जड़ में दूध अर्पित करते हैं तो आपको धन प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। रातों रात ऐसा चमत्कार होगा कि आपके पास अपार संपत्ति आ जाएगी, जिसे देखकर लोग अचंभित रह जाएंगे। मैं आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि किस वृक्ष की जड़ में दूध अर्पित करना है, किस समय करना है और कौन इस उपाय को कर सकता है तथा कौन नहीं कर सकता। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी भी लाभकारी नहीं होती। ऐसे शुभ अवसरों पर किए गए उपाय कभी निष्फल नहीं होते, बल्कि निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देते हैं। यही कारण है कि इस दिन लाखों तांत्रिक भी अपनी साधनाओं को सिद्ध करने के लिए विभिन्न क्रियाएं करते हैं। होलिका दहन वर्ष में केवल एक बार आता है और यदि इस वर्ष आपने यह उपाय नहीं किया तो आपको पुनः अगले वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। यदि आप किसी सिद्ध मंत्र का जाप कर उसे जागृत करना चाहते हैं तो यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय सभी वृक्ष पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और उनमें देवी देवताओं का वास होता है। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है, जिससे विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पावन चंद्र प्रकाश में कुछ समय बिना संपूर्ण वस्त्र धारण किए घूमने से शरीर रोग मुक्त हो जाता है और व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है। प्रत्येक वृक्ष का अपना विशेष महत्व होता है। जैसे पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, जबकि मदार का वृक्ष गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार अलग अलग वृक्षों में विभिन्न देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए होलिका दहन के दिन किया गया कोई भी आध्यात्मिक उपाय निष्फल नहीं जाता, बल्कि हमेशा सिद्ध होता है और शुभ फल प्रदान करता है। अब मैं आगे आपको वह पौधा बताने जा रहा हूं जिसकी जड़ में आपको दूध चढ़ाना है। अब हम बात करते हैं उसे पौधे के जड़ की। आपको उसे पौधे की जड़ में कितने बजे दूध डालना है, इस वीडियो में बताई गई छोटी सी जानकारी आपकी किस्मत को चमक कर रख देगी। इसीलिए आप वीडियो को हो सके तो पूरा देखें, और उपाय अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर कहीं पर नोट कर सकते हैं कि आपको कहां क्या कितने बजे करना है, और आपको यह उपाय करते हैं तुरंत उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। मैं आपको 4 पौधों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नियम के पेड़ की। नियम के पेड़ को देवी दुर्गा के समान माना जाता है। नाम का पेड़ जो होता है वह कई सारे बीमारियों में औषधि के रूप में काम में आता है। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई है या बहुत पुराना घाव है तो इसका पेस्ट लगाने से वह घाव धीरे धीरे भरने लग जाता है। वह थोड़े समय में पूरा ही गायब हो जाता है। इसमें बहुत सारी देवी शक्ति पाई जाती है। जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं वह सब नाम के पेड़ में पाई जाती है। अब आपको होलिका दहन के दिन रात्रि 12 बजे के बाद यह उपाय करना है, लेकिन ध्यान रखिए ऐसा नहीं हो कि आप रात को 12 बजे जाने से डरे। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अकेले डर लगता है तो आप किसी को साथ में लेकर जा सकते हैं। आपको रात में 12 बजे के बाद 1 गिलास दूध लेकर जाना है और एक दीपक लेकर जाना है, लेकिन आप नाम का पेड़ जहां सुनसान जगह में हो वहां पर जाइए, जहां कोई आता जाता ना हो, क्योंकि लोग देखकर कुछ भी सोच सकते हैं। अब आपको वहां पर नीचे दिया जलाना है और इसकी जद में वह दूध डाल देना है और हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि हे देवी शक्ति, आप मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए, मेरी सभी परेशानियों को दूर कर दीजिए, मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। आपको अपनी मनोकामना कहानी है कि यह मेरे मनोकामना पूरी कर दीजिए, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। इस तरह आपको पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से प्रार्थना करनी है और आप नाम के वृक्ष से कहिए कि मैं जिस भी उद्देश्य से आपके जड़ में दूध डालने आया हूं वह मेरा काम पूरा हो जाए। इस तरह आपको प्रार्थना करनी है, इस तरह आपको प्रार्थना करनी है। अब मैं आपको दूसरा पौधा बताता हूं, वह है बेल का पौधा। हमारे पुराणों में बेल के पौधे को माता पार्वती के समान बताया गया है, अर्थात कहा गया है कि इसमें माता पार्वती का निवास होता है। और इसके लिए एक कथा भी कही गई है कि जब माता लक्ष्मी को एक शराबी के कारण बेल का वृक्ष बनना पड़ा, इसी कारण यह कोई साधारण पौधा नहीं है, माता पार्वती और माता लक्ष्मी के समान माना गया है। बेल के पौधे पर ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास माना जाता है। बेल की जड़ में ब्रह्मा जी का स्थान है। संसार में जितने भी तीर्थ स्थान हैं वह सब बेल के पौधे की जड़ में माने जाते हैं। इसके बीच वाले हिस्से में भगवान विष्णु और जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसमें भगवान शंकर का निवास माना जाता है और इसके पत्तों में माता लक्ष्मी माता पार्वती का निवास माना जाता है।
अब मैं आपको एक बहुत ही खास जानकारी बता देता हूं कि जब भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था, तब बेल के पत्ते भगवान शंकर को खिलाए गए, क्योंकि भगवान शंकर विष पीने के कारण बहुत ज्यादा परेशानी का अनुभव कर रहे थे। तब सबने सोचा कि इन्हें कौन सही कर सकता है। तब माता पार्वती ने बेल के पत्ते भगवान शंकर को खिलाए, जिससे उन्हें राहत मिली। इस कारण यह बहुत ही खास पौधा माना जाता है। अगर आप भी होली के दिन अपने परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी बीमारी से छुटकारा ना पाना चाहते हैं, तो शाम को 7 बजे ध्यान रखिए। शाम 7 बजे आपको बेल वृक्ष के पास जाना है और वहां पर एक घी का दिया जलाना है और आपको एक गिलास कच्चा दूध लेकर जाना है और उसकी जड़ में कच्चा दूध डाल देना है। आपको गाय का दूध ही लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप भैंस का या फिर जो भी दोस्त मिलेगा लेकर चले गए। एकदम ताजा गाय का दूध ही लेकर जाना है। पैकेट का दूध बिल्कुल भी मत लेकर जाइए। आपको एकदम ताजा दूध ही लेकर जाना है और घी का दिया जलाने के लिए भी शुद्ध देसी घी लेकर जाना है। आपको घी का दिया जलाने के बाद उसकी जड़ में दूध डाल देना है और फिर हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि आपके सभी मनोकामना पूरी हो और आपकी जो दरिद्रता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपके धन के भंडार भी खाली ना हो। आप हमेशा भौतिक सुख सुविधा संपन्न हो। अब हम जिस पौधे की बात करने जा रहे हैं वह है तुलसी का पौधा। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। जिस घर में तुलसी होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। यह भी कहा जाता है कि जैसे जैसे तुलसी का पौधा बढ़ता है वैसे वैसे उस घर में रहने वाले सदस्यों की उन्नति होती है। इसलिए होली जैसे पावन अवसर पर यदि आप तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो यह सभी तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्रदान करता है। इस अनुष्ठान को करने के लिए पहले आपको एक नारियल लेना होगा और तुलसी माता की परिक्रमा करनी होगी। इसके बाद नारियल को तुलसी माता को समर्पित करें और फिर एक दीपक जलाकर तुलसी के पास रखें। इसके बाद तुलसी की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करें। यह माना जाता है कि इस विशेष दिन पर यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से तुलसी माता की जड़ में दूध अर्पित करता है तो उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसकी जीवन की समस्त परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जब आप इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लें तो वहीं बैठकर दोनों हाथ जोड़ें और अपनी इच्छाओं को मन ही मन दोहराएं। पूरी श्रद्धा से अपनी समस्याओं का समाधान मांगें। यदि यह उपाय सच्चे मन से किया जाए तो कुछ ही समय में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम जिस दूसरे महत्वपूर्ण पौधे की चर्चा कर रहे हैं वह है मदार का पौधा। मदार का पौधा शनिदेव से जुड़ा हुआ माना जाता है और यह कुबेर महाराज का भी प्रिय पौधा है। कहा जाता है कि इस पौधे में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। विशेषकर सफेद मदार के वृक्ष को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली के दिन भगवान गणेश का वास भी सफेद मदार के वृक्ष में होता है। इसलिए होली की रात सूर्यास्त के बाद लेकिन रात 8 बजे से पहले इस पौधे की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। इस प्रक्रिया को करने के दौरान अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए प्रार्थना करें कि आपकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूरी हों। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस उपाय को पूरी निष्ठा से करता है तो उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसे अप्रत्याशित रूप से धन लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा धन भी प्राप्त हो सकता है जिसका व्यक्ति को स्वयं भी पता नहीं होता। हालांकि इस अनुष्ठान को करते समय कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। यह उपाय केवल पुरुषों को करने की अनुमति है। महिलाओं को इसे करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस उपाय को करें उन्हें पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से इसे करना चाहिए। यदि यह विधि पूरी निष्ठा से संपन्न की जाती है तो निश्चित रूप से इसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है और व्यक्ति की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमने इस लेख में आपको कुछ महत्वपूर्ण पौधों के बारे में बताया जिनका उपयोग होली के दिन विशेष उपायों के रूप में किया जा सकता है। यदि आप इन उपायों में से किसी एक को भी अपनाते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपको अवश्य मिलेगा। यदि आपको कोई संदेह हो तो आप इसे दोबारा समझने के लिए पुनः पढ़ सकते हैं या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। इन उपायों को करते समय का विशेष ध्यान रखें और इसे सही विधि से करें ताकि इसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।
होली एक महत्वपूर्ण अवसर होता है और इस दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इसलिए इस वर्ष 13 मार्च 2025 को होने वाले होलिका दहन के अवसर को व्यर्थ न जाने दें और इन विशेष उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान मिल सके और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। यदि आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी के सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए धन्यवाद।